बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। बंगाल की बात तो चलिए हो गई, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। तमिलनाडु में भी नतीजे बंगाल के साथ ही आए थे, लेकिन वहां सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि फिल्म के सुपरस्टार डीवीके के चीफ विजय ये शपथ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कई बार ये गवर्नर से मुलाकात कर चुके हैं, हर बार ये चिट्ठी लेकर के जाते हैं कि साहब मेरे नंबर पूरे हो गए, और गवर्नर उसमें से करेक्शन कर देते, नहीं अभी इतने कम है और अभी इतने कम है और जाओ वापस लेकर के आओ। और ये लगातार सिलसिला चले जा रहा है 4 दिन से लगातार। कल शाम तक ये खबर आ चुकी थी कि विजय आज शपथ ले लेंगे, उनके पास जितने 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत है वो पूरा हो चुका है आंकड़ा। लेकिन फिर देर शाम सब कुछ बदल गया। विजय के लिए राहत की बात अब इतनी मानिए आप कि वो अपनी जद्दोजहद करते 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 118 के बहुत करीब 116 तक पहुंच गए। इनमें 5 कांग्रेस के, इनके अपने 107 हैं, 5 कांग्रेस के हो गए 112 और लेफ्ट के 4 सीपीआई सीपीएम के 2-2, उनको मिला के हो जाते हैं 116। लेकिन कल तो हम ये सुन रहे थे कि वीसीके और लेफ्ट की दोनों पार्टियां ये एक साथ फैसला करेंगे विजय के साथ जाना है कि नहीं जाना है। अब वीसीके के जो 2 विधायक हैं उनका अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि वो विजय को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। वहीं विजय ने ये दावा कर दिया, एक पार्टी है एएमएम के, कि एएमएम के दिनाकरन साहब की पार्टी, कि उनका एक विधायक है वो हमको सपोर्ट कर रहा है। उसकी चिट्ठी भी आ गई समर्थन की। लेकिन फिर एएमएम के चीफ दिनाकरन ने यह दावा कर दिया कि उनके विधायक का जो समर्थन पत्र दिखाया जा रहा है विजय की तरफ से राज्यपाल को जो सौंपा गया है वो फर्जी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जहां एक एक विधायक की लड़ाई हो रही हो, वहां विजय जिसके अपने 107 विधायक जीत के आए हैं वो एक विधायक की फर्जी चिट्ठी लगाएगा? तो इसका मतलब पीछे बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स काम कर रहे हैं। कोई मान जाता है, फिर उसको कोई ना मनाने वाला आ जाता है कि नहीं तुम पीछे हट जाओ, नहीं करना है समर्थन। इसमें डीएमके क्या रोल अदा कर रहा है? क्योंकि कल जब ये बहुत हो गया तो ये भी चर्चाएं आने लगी कि अब डीएमके इस बात के लिए तैयार है कि एडीएमके का एआईएडीएमके का विधायक बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, हम पीछे से समर्थन देंगे, लेकिन अभी इस विजय के साथ लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। फिर लेकिन लेफ्ट वाले बताया जा रहा है कि उसमें वो उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हम उन्हें देंगे, ये एक मैंडेट पूरी तरीके से एआईएडीएमके और डीएमके के खिलाफ है, तो हम सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर उसमें वीसीके जो है वो पीछे हट गया, जबकि वीसीके ने ये कहा हुआ है कि जो लेफ्ट कहेगा हम वो कर देंगे। अगर लेफ्ट के लोग जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो लेफ्ट ने तो अपने विधायकों को चिट्ठी दे दी। तो अब वीसीके को कौन रोक रहा है जाने से? और ये दिनाकरन जी की जो मैं बात कर रहा था एएम के एक विधायक की, इन्होंने तो फर्जीवाड़ा ये कि फ्रॉड हुआ है, ये जो गवर्नर को चिट्ठी हमारे समर्थन की दी गई वो फर्जी है, इसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट की है। तो एक बार इनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। दिनाकरन ने विजय पर आरोप लगाया है और टीवीके की तरफ से एएमएम के जो विधायक हैं कामराज, उनके समर्थन का लेटर साइन करते हुए, विधायक का खुद साइन करते हुए उस चिट्ठी पर वो वीडियो जारी कर दिया। लेकिन एएमके इस वीडियो को भी फर्जी बता रही है। अब एक और खबर है कि जो मैं आपको कह रहा था कि डीएमके बाहर से एडीएमके का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है, तो अब क्या एआईएडीएमके का मुख्यमंत्री बन सकता है? एआईएडीएमके के अपने कैंप में हलचल मची हुई है। पुडुचेरी के रिजॉर्ट में रुके एआईएडीएमके के विधायक अब चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। उन सबको चेन्नई बुला लिया गया है कि तुम्हारी जरूरत कभी पड़ सकती है। और वीसीके जिसके 2 विधायक हैं वो आज शाम को 4 बजे मीटिंग करेगी पार्टी, उसके बाद वो लाइन तय करेंगे कि विजय के साथ जाना है कि नहीं जाना है। मोटे तौर पर अब वीसीके पर सबकी नजर है। माफ कीजिएगा, बयान दिखा दीजिए। Media, it was telecasted that there was a letter in support of TVK by my MLA S. Kamaraj. So we are all panicked and we are all shocked, and I got an appointment with the Honorable Governor, and I came and showed the real letter which I got it for our Chief Judicial candidate Palanichami, who has come and submitted that Xerox copy of the letter to the Honorable Governor, and Governor asked about the original. They told they will bring it along with the MLA. ये क्या कह रहे हैं? ये एमएम क्या एएमएम के वाले हैं, और वीडियो दिखा रहा, वो साइन करते हुए वीडियो दिखा दीजिए जरा, अभी जो स्क्रीन पर था वो। ये इनके विधायक हैं जो समर्थन की चिट्ठी साइन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये तो एआईएडीएमके को समर्थन देने की चिट्ठी साइन कर रहा था, टीवी के वालों ने, मतलब विजय की पार्टी ने फ्रॉड करके इसकी जीरोक्स कॉपी में एआईएडीएमके की जगह टीवी के लिख दिया और वो गवर्नर को जाके दे दिया। बताइए कोई ऐसा होता है क्या कहीं? लेकिन गजब खेल चल रहे हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ेंगे तो उनसे और हम पूछेंगे, पर्दे के पीछे जो है जुड़ गए हैं वो। चलिए सीधा पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। टी राघवन हमारे साथ हैं।
राघवन, क्या खेल हो रहे हैं ये? अब वीसी के पीछे हट गया, ये तो 6 के 6 विधायक एक साथ जाने वाले थे ना, लेफ्ट के और वीसी के, क्या चल रहा है वहां? देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार तिनवालवन एक ही सुर में ये कह रहे थे कि जो लेफ्ट पार्टीज का डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होगा। लेफ्ट पार्टीज को डिसीजन लेके 24 घंटे हो गए। दोनों ही पार्टियों ने ये कह दिया है कि उनका गठबंधन जो है वो डीएमके के साथ जारी रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लाकर बीजेपी को एक मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल की यहाँ पर सरकार चलाए, इस वजह से उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट जो है अपने 4 विधायकों का टीवीके की पार्टी को दे दिया। उस वक्त भी वीसीके की तरफ से ये कहा गया था कि विजय जब तक राजभवन पहुंचेंगे दोनों विधायकों की चिट्ठी भी वहां पहुंच जाएगी। विजय राजभवन भी पहुंच गए। उन्होंने मौखिक रूप से राज्यपाल से ये भी कह दिया कि 116+1 जिसकी जो विवाद में है वो विधायक वो चिट्ठी में आपको सौंप रहा हूं। उसके अलावा 2 विधायकों की चिट्ठी कुछ देर में आपको मिल जाएगी। आप मुझे कल सुबह 11 बजे शपथ लेने का समय दे दीजिए। गवर्नर साहब ने कहा कि अगर वो दोनों लोगों की चिट्ठी मुझे मिल जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयारी करने के लिए कह देता हूं। और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो गई नेहरू इंडोर स्टेडियम में सौरभ, लेकिन उसके बाद रात भर इंतजार ही रहा, वो चिट्ठी नहीं मिली। सुबह से मैं जहां पर मौजूद हूं वीसी के ऑफिस, यहां पर भी सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। अब ये कहा गया है कि 4 बजे एक और मीटिंग होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। इनकी अड़चन क्या है? वीसीके की प्रॉब्लम क्या है? क्यों अब तो लेफ्ट वाले भी चले गए, क्यों नहीं खुल के समर्थन कर रहे? जी बिल्कुल, इसी बात पर मैं आ रहा था कि वीसीके को लगता है कि एक मौका है कि उन्हें इस मौके को सबसे ज़्यादा भुना लेना चाहिए, क्योंकि उनके 2 विधायक अब विजय की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। अगर वो 2 विधायक विजय को सपोर्ट देते हैं तभी विजय की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वीसीके की तरफ से डिप्टी सीएम पद तिरुमावलवन के लिए मांगा गया है। वो लोकसभा के सांसद हैं जो डीएमके के सपोर्ट से चिदम्बरम से जीते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं उस लोकसभा सीट को रिजाइन करूंगा तो मेरी पार्टी के एक व्यक्ति को वहां पर लोकसभा की सीट जिताने में टीवीके मदद करेगा। उसके अलावा जो चूंकि वो एससी हैं, इस वजह से एससी कल्याण से जुड़ी हुई एक बहुत बड़े पैकेज की डिमांड उनकी तरफ से रखी गई है। तो ये एक्चुअली आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है। जब उन्होंने कहा कि हम लेफ्ट के साथ जाएंगे तो लेफ्ट ने तो आउटसाइड सपोर्ट किया है, अगर वैसे देखा जाए तो आउटसाइड सपोर्ट करना चाहिए। और यही बात जब उन्होंने स्टालिन से कल मुलाकात की, इस दौरान जब विजय इंतजार कर रहे थे कि राजभवन में उनके समर्थन की चिट्ठी आएगी, वो स्टालिन के घर पहुंच गए। स्टालिन ने उनसे ये कहा, जो हमें बताया गया सोर्सेस ने, कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो लेफ्ट पार्टीज कर रही है उतना ही आप कीजिए। अब उनको स्टालिन के साथ रहना है क्योंकि स्टालिन के साथ उनकी लंबे समय से दोस्ती रही है। स्टालिन ये कह रहे हैं कि आप सरकार में मत जाइए। पार्टी के लोग जहां पर मैं मौजूद हूं वो जबरदस्त दबाव बना रहे हैं कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप बहुत हार्ड बार्गेन कीजिए। स्टालिन क्या चाहते हैं? स्टालिन क्या चाह रहे हैं कि उनके गठबंधन से कोई व्यक्ति जाके समर्थन ना दे, विजय की सरकार नहीं बननी चाहिए? फिर लेफ्ट कैसे चली गई? नहीं देखिए, समर्थन नहीं देने की बात वो नहीं कह रहे हैं। वही उन्होंने सिर्फ वीसीके को, तिरुमावलवन को इतना कहा है कि जो काम लेफ्ट पार्टी से ने किया वही आप कीजिए, यानी बाहर से समर्थन दीजिए। और 6 महीने अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो कम से कम ये जो 6 लोग हैं, 4 वामपंथी दल के और 2 वीसीके के, ये लोग सरकार से अपना समर्थन वापस खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है। ये स्टालिन की लाइन है, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन वीसीके के लोग जो पार्टी कैडर है, लीडर है, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैंडेट टीवीके के पास है, इसलिए आप सरकार में हिस्सा बनिए। राघवन, आप क्लियर हुई कुछ तस्वीर, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। राघवन, वो बता रहे हैं कि वीसीके मोल भाव कर रहा है, बार्गेनिंग चल रही है पर्दे के पीछे। 2 विधायकों के बदले अब तुम तो बन जाओगे मुख्यमंत्री, हमारे 2 विधायकों के बिना बन नहीं सकते हो, अब क्या दोगे हमको? तो डिप्टी सीएम की पोस्ट और जो वो कुछ बातें बता रहे थे, ये मोल भाव विजय के साथ किया जा रहा है। तो मोल भाव में तो भाव देने की हैसियत में है ही विजय, तो मुझे लगता है कि फिर तो वीसीके दे ही देगा, देर से देर शाम में हो सकता है फैसला कर दे वो। देखिए सब इतना 48 घंटे से सब जो तमिलनाडु में चल रहा है कि 108 सीटें जीतने के बाद भी सिर्फ 10 सीटें जोड़ने के लिए विजय को जद्दोजहद इसलिए करने पड़ रही है कि विजय एक अभिनेता है, नेता नहीं है। अभिनेता से वो नेता बने। अगर वो तमिलनाडु की राजनीति के मजे हुए नेता होते तो वो मुझे लगता है कि 10 एमएलए अभी तक जुगाड़ कर चुके होते। जिस तरीके से वो 3 बार गवर्नर से मिलकर आ गए हैं, कल तो उन्होंने शॉल भी उड़ा दी थी, गवर्नर ने कह भी दिया था कि आप शाम तक भिजवा दीजिए, तैयारी शुरू कर देते। और विजय को लगा कि आज सुबह वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर 2 विधायकों का मामला निपट गया। मुझे लग रहा है कि अब शाम तक 3 बार मिल लिया ना गवर्नर से, 3 बार गवर्नर से मिल चुके हैं, या 3 बार का मुलाकात हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि आज शाम को वीसीके फाइनल कर देगा 2 एमएलए का, क्योंकि आज जिस तरह का जो मैंडेट मिला ये निश्चित रूप से विजय के पक्ष में। और एआईडीएमके और डीएमके किसी भी स्थिति में सरकार नहीं बनाएंगे अगर यह
कहा जा रहा है कि डीएमके बाहर से समर्थन देगा, एआईडीएमके सरकार बनाएगी, तो मुश्किल से आप मान लीजिए 90 दिन या 6 महीने के बाद वो समर्थन वापस लेके सरकार स्टालिन वही चाह रहे हैं जो राघवन ने और वो बताया, सरकार कि गिरा बाहर के से फिर सपोर्ट करो, सरकार का हिस्सा मत बनो, और सरकार गिरा और बाद में फिर अपनी सत्ता लेकर आओ, तो वो संभव नहीं है। और जिस तरीके से दो छोर है वो कभी मिल नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में सबसे बेहतर ये है कि विजय को समर्थन दिया जाए, सरकार बनाई जाए उसके बाद। लेकिन सर ये भी तो बात है, विजय के ठीक है जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन विजय उतना दूर नहीं है बहुमत से। और अब वो आप टीवी बात ठीक है भी राजनीति आती नहीं, सलाहकार होंगे इधर उधर से आए हुए, बड़े नेता कुछ होंगे दूसरे दलों से आए हुए, लेकिन विजय थोड़ी देर में राजनीति भी सीख जाएंगे। तो अब जिसके पास 107 अपने विधायक हों और 118 चाहिए हो, 10-12 विधायकों के मारे कोई सरकार ना चल पाए, ऐसा नहीं होता। वो तो हो ही जाता है निजाम। क्यों सर? नहीं, अब तो 116 हो गए हैं, लेकिन मैं आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, आगे भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं ये जो ट्वीट है अभी तक नहीं समझ पाया। एक दिन पहले का ट्वीट है BL संतोष साहब का, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी। उन्होंने लिखा है, ओनली टाइम विल टेल हु विल फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, INC इंडिया विल एंड अप विद एक्स ऑन इट्स फेस। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि दो ही, अब तो वैसे भी 2 ही विधायकों की कांग्रेस के समर्थन से तो नहीं बन पाएगी, यही मतलब हुआ उनका। जो भी है, मतलब मैं तो ये पढ़ा था, तो एक दिन हो गया, समझ में नहीं आया कि एक दिन में क्या क्या बदला है, नहीं बदला है। लेकिन इस पर फिर से वही बात होगी कि मैं याद कर रहा था 1998 में 4 दिन बाद जयललिता जी ने सपोर्ट लेटर दे दिया था। आज 3रा दिन है, एक दिन और इंतजार कर लेते कि तमिलनाडु में ये चिट्ठियों के लिए 4 दिन पहले लगे थे, इस बार 3 दिन हो गए। आपने देखा बीसी के दफ्तर पर जहां राघवन खड़े कितना जमावड़ा हो रहा है, तो वो हो सकता है। और गवर्नर साहब पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब गवर्नर्स पे सवाल तो खड़े होते रहते हैं, इतने गवर्नर्स पर सवाल सर नहीं, मुझे लग रहा है कि अब पहले दिन देखिए हम सब ने ये कहा कि विजय को मौका बुला के मौका देना चाहिए था सरकार बनाने का, फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय हो। लेकिन जो आदमी 3 दिन में नहीं जुटा पा रहा है 6 विधायक 8 विधायक, तो ये काम वो न्योता दे देते तब भी यही होता, तब और बुरे मोल भाव होते। इसमें एक तकनीकी बात भी है ना, नहीं तो इससे तो और सब लोग तो बहुत दूर है ना, कोई दूसरी व्यवस्था वो देख रहे होते, या गवर्नर जो है सरकार, गवर्नर का काम क्या पता है आपको? गवर्नर का काम सरकार बनाने से रोकना नहीं है, गवर्नर का काम है सरकार फॉर्मेशन में मदद करना। किसी और को बुला भी तो नहीं रहे। हाँ, तो बुलाए नहीं, वो किसने मना किया? उनको बुलाना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी कि भाई आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या है, आप क्या मिलकर बनाना चाहते हैं। दावा किया जाता है, दावा किया जाता है, गवर्नर थोड़ी बुलाती कि आप आइए, ऐसा नहीं होता। आपके पास बहुमत है, आप जाके दावा कर दीजिए। गवर्नर के रोल को तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर का रोल है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू असिस्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में यह है कि जो बड़ी पार्टियां वो किसी को भी बुलाएं, डीएमके को बुलाएं, एआईडीएमके को बुलाएं, बीजेपी को बुलाएं, बनाने के लिए तैयार तो हो। नहीं, उनको बुलाकर बात करें कि क्या करें, और नहीं तो फिर विधानसभा को सस्पेंशन में डाल दें कि भाई देखेंगे जब 6 महीने बाद, क्यों बुलाएंगे? उनका काम तो खाली दावा करके आया, उसको शपथ दिलवाना है मुख्यमंत्री को। कह रहे थे आप दावा कीजिए, आपके पास बहुमत दे दिया था, तो 4 दिन तक तो यही सब चला था जो हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ने सबसे बात की थी ना, वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो न तो जिसको जो गया दावा देने उसको कर रहे हैं ना, और लोगों के साथ बात आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं, मैं आपको रोल ऑफ गवर्नर पर बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी और को इनकी जगह किसी और को बुलाया भी नहीं। हाँ। और इनको बार-बार कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू, वो शायद इस बात से अपनी भूमिका से डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि कोई और को बुलाएंगे तो कहेंगे ये किसी और की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से। कांग्रेस कह रही है गवर्नरों की जरूरत ही नहीं है अब देश में। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब देश में गवर्नर आपको किस लिए चाहिए? जी देखिए, कांग्रेस तो उस जगह पहुंच गई है जहां पर उसके लिए संकट आने वाले समय में और गंभीर होने वाला है, क्योंकि अभी जब तमिलनाडु से उसके लोकसभा और राज्यसभा की संख्या अचानक गायब हो जाएगी, तब उसको समझ में आएगा कि डीएमके के साथ झगड़ा मोल लेकर उसने क्या किया है। तो पॉलिटिकली जो कहते हैं ना कि वाइज डिसीजन नहीं है कि वो बिना डीएमके को भरोसे में लिए, स्टालिन को भरोसे में निर्णय लेती है। लेकिन ये बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि विजय के पास मैंडेट है, जनता वहां की। अब चाहे जो समीर जी कह रहे हैं कि वो अभिनेता हैं, नेता नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यह भी तो सच है ना कि अगर खांचे इतने पक्के वाले हैं और वहां की जनता ने जो भी मैंडेट दिया, वो 2 विधायक, 4 विधायक, 6 विधायक, वैसे तो उनके करीब कितने 12 विधायक कम है ना, 106 और नहीं, अब तो 116 पर खड़े हैं वो। नहीं सर, खड़े का नहीं हो सकता ना, या तो संख्या पार जाएगी, 12 चाहिए उनको, या तो संख्या पार जाएगी, नहीं, और या तो ये होगा कि उनके नंबर क्या है, जो उनके पास सपोर्ट है वो 116 लोगों का है। सर मैं वही कह रहा हूं, जो या तो आप अपनी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के नाते कहते हैं कि ये है और हमको समर्थन मिलेगा, या आप पूरा बहुमत जुटा कर जाते हैं, कहते हैं कि ये हमको ये चिट्ठी है, मैजिक मार्क से आगे हो गए, जो मिड ये नंबर है इससे आगे हैं। दोनों के अलावा और कोई स्थिति नहीं होगी ना। ये मैं भी मानता हूं कि मैंडेट विजय के ही पास है,
लेकिन क्या गवर्नर को जब दिख रहा है कि इतनी जद्दोजहद विजय कर चुके और नहीं हुआ, हर कोई दिख रहा है कि उनको शॉल उड़ा दिया जा रहा है, अंगवस्त्र उड़ा दिया जा रहा है, तो अब उसको नंबर के लिए कंफर्म होना जरूरी होता है। ये अगर सिर्फ अपनी चिट्ठी लिखते तो शायद वो ज्यादा गुंजाइश होती। आप लोग हो सकता है आपको ये बहुत नहीं, वो गंभीर तो बात उन्होंने लग रही है, पहले लेकिन लिखी थी पहले चिट्ठी। दिन तो ये बात थी, पहले चिट्ठी लिखी पहले थी। दिन तो ये था कि भाई किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। हाँ। लेकिन अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि गवर्नर भी बार बार विजय को ही मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। कि आप ले आइए, आपके मैं वेटिंग फॉर यू, आप ले आओ मेरे को 118 आज दिखा दो और कल शपथ ले लो, आज शाम शपथ ले लो। तो इसमें कोई फाउल प्ले हो रहा है नहीं, ऐसा और दिख अभी नहीं वो रहा। स्टैंड ठीक भी लगता है, क्योंकि जैसे पहले दिन हमको ये लगता था कि वो ठीक नहीं था कि आप, लेकिन जब आप जाकर कोलिशन देते हैं ना, अलाइज बताते हैं, तो ये तो पूरा नंबर बताइए। अब एक जरा जो आपने बात छेड़ी डीएमके और कांग्रेस वाली वो उमेश भी कर भंडारी लें। का उदाहरण भी शायद बता दीजिए आप। मैं उमेश कह रहा हूं, भंडारी इस का? पर कितनी बात गवर्नर के रोल पर ये डिस्कशन तो होगा ही सर। मैं बता रहा हूं आपको, ये सरकार बने ना बने, किसकी अगर बने, इसमें स्टेट मेरा कोई चला केस है, नहीं। ठीक है, ये इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। 32 और मैं विधायक बताऊं, थे ना, कांग्रेस हर का क्या है, साल अभी मैंने 2 दिन पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में गवर्नर रहे हैं 2 बार, उन्होंने कहा कि गवर्नर्स के रोल की जरूरत नहीं है अब। उन्होंने भी कहा ये मेरे ठीक है, इस पर इंटरव्यू में बहस हो जाए, record गवर्नर होना चाहिए इस पर भी बहस हो नहीं, सर थोड़ा हम आगे बढ़ते रहना ऐसा नहीं भाई, एक लाइन नहीं छोड़ दीजिए। वो चूंकि 2 बार गवर्नर रह चुके हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। तो वो बोल चुके हैं, तीसरी बार नहीं गवर्नर बने तो ये कहना जरूरी था। सर आगे इस खबर पर आप विचार रखिएगा अपने ये। और राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, आपको कभी भी चर्चा में आना हो, कुछ बात कहनी हो, प्लीज आप आ जाइएगा, उनका माइक ऑन रखिएगा। तमिलनाडु में जो कुछ सियासी हलचल हो रही है उसमें डीएमके की तो नजर है ही, एएमएम के टीवी पर आरोप लगा रही है। अब डीएमके ने की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, उसमें डीएमके जो है वो क्या चाहता है, गवर्नर का रोल क्या है, विजय को मौका मिले, विजय सरकार बना लें, किसके समर्थन से क्या उनको जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी बातें। लेकिन कानिमोझी जी का लेटर दे दीजिए। कानिमोझी जी जो डीएमके की सीनियर लीडर हैं, इन्होंने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख करके, पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर है लोकसभा में, लिंक भी दे दीजिए। इन्होंने लिखा है कि स्पीकर साहब हमारे बैठने की जगह अलग कर दो कांग्रेस से, क्योंकि अब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो अब ये ठीक नहीं है कि हम उन्हीं लोगों के साथ बैठे जो जिनके साथ हमारा अलायंस था, अब अलायंस में हम नहीं हैं। तो ये नाराजगी व्यक्त की है, कांग्रेस से गुस्सा है ये डीएमके का। डीएमके की टॉप लीडरशिप जो है वो ये बात कह रही है कि अब तो इनसे हमारा कोई मेल नहीं है, तो अब आप हमारी बैठने की जगह जो है व्यवस्था जो है वो अलग कर दीजिए। तो ये तो हो रहा है अलायंस पार्टनर्स के बीच में, नेताओं के बीच में। जो जमीन पे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मदुरई वाली खबर दे दीजिए जरा। मदुरई में डीएमके और कांग्रेस के वर्कर्स का क्लैश हो गया, दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये ऐसे रिश्ते बदलेंगे, एक रात में ऐसे बदलेंगे। दिलचस्प बात जो कि पिछले डिस्कशन में रही थी, मैं बताना माहौल चाहता हूं बदल गया। आपको। राघवन 1 मिनट, राघवन 10 सेकंड दीजिएगा बस। जी जी जी, स्क्रीन पर रख लीजिए राघवन को। ये जो हुआ है ना, ये मदुरई में हुआ है, ये झगड़ा जो चल रहा है। अब ये देखिए, अब ऐसे बदलते हैं रिश्ते। कांग्रेस पार्टी के झंडे फेंके जा रहे हैं सड़क पर, और ये भी आपको और बहुत होता हुआ देखिए। ये देखिए कार्यकर्ता, ये डीएमके कार्यकर्ताओं का वायलेंस गुस्सा भी है। हो सकती है। ये मामले अब इसी तरीके से जो है बात फिर बड़ी भी बन जाती है। जी राघवन बताइए आप, मतलब इतनी खटास आ चुकी है अब कांग्रेस और डीएमके में। नहीं सर, जी बिल्कुल। और देखिए, किसी एक व्यक्ति का बहुत दिलचस्प है कि एक कुंभकोणम में एक मेयर थे जिनके पास डीएमके के 10 पार्षद थे और कांग्रेस के 8 थे, लेकिन डीएमके ने फ्रेंडली गेस्चर में कांग्रेस के पार्षद को मेयर बना दिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पाला बदला, वहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें हटा दिया गया। तो अब वो मेयर नहीं रहे, उनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरी राजनीतिक सरगर्मी से, लेकिन उनकी पोस्ट चली गई। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था वो एक बहुत दिलचस्प बात यह है सौरभ, कि कल 10 मई है। एक्चुअली जो मैंडेट मिला है उसके हिसाब से संविधान ये कहता है कि 10 मई के अंदर अंदर तमिलनाडु में सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर राज्यपाल के पास इस बात का अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को ये लिख सकें चिट्ठी और कह सके कि भाई 10 मई तक मैंने इंतजार किया, 2 बार 3 बार मौका भी दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो सरकार नहीं बना पाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर स्कोप नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। क्या तमिलनाडु उस तरफ भी जा रहा है, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो उम्मीद बहुत है, जहां खड़े हैं इस वक्त, यहाँ ऐलान हो जाएगा आज शाम तक कि वो 2 विधायक जो कम है वहां पे उसकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखते हैं सर, क्या जो बात अभी राघवन ने कही इसकी भी कोई गुंजाइश है, और ये जो समा बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी पूरी गुंजाइश है। और एक चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा था, विजय जी उस दिन एसआर मुंबई केस को जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि एसआर मुंबई केस जो है वो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। वो जब चुन करके सरकार, मैंने विधानसभा का चुनाव हो जाता है
और उस समय जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था। वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब सरकार रिज़ाइन वगैरह करे या उसको बीच में कोई ऐसी स्थिति आ जाए और तब जाकर के वो डिसमिसल हो तो उसमें मैंडेट का अभाव दिखता हो और तब जाकर के उसमें डिसमिस गवर्नर कर दे और कह के आप दिखाइए, तो उस समय था कि वो कॉन्टेक्स्ट था कि जिसमें आपको था कि आप वहीं पर आप जाकर के उसको दिखाएं। ये एक दो वकीलों का भी इस पर मैंने देखा कि महेश जेठमलानी ने भी ये तर्क दिया जो जिसकी बात में जो अभी जिक्र कर रहा हूँ। और कल मैं किसी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को सुन रहा था तो वो बहुत साफ कह रहे थे कि देखिए गवर्नर को ये आश्वस्त होना पड़ता है यू आर गिविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट। और जो कांग्रेस पार्टी ने ये किया था उसमें साफ साफ वो कह रहा था कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयरिंग ऑफ पावर, हम आपको सपोर्ट ऐसे नहीं दे रहे हैं, हम शेयरिंग ऑफ पावर के बेसिस, यदि ऐसे ही दे दिया होता तो भी उतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती या गवर्नर ये मान करके चलते कि एक तर्क दिया जा रहा था, मैं ये नहीं कहूं कि सही है या गलत है, लेकिन एक तर्क ये भी दिया रहा था कि शायद गवर्नर ने ये कहा कि आप ऐसे कैसे समर्थन दे सकते हैं कि आप हमको 2 मंत्री दे दीजिए, आप डिप्टी सीएम दे दीजिए। ये ओरल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, राइटिंग में लेटर में लिख करके आप कहें कि म्यूचुअल ट्रस्ट इतना तक चल सकता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ द पावर ये क्या मतलब होता है? इनकी चिट्ठी में लिखा था, कांग्रेस की चिट्ठी में लिखी हुई थी। तो ये तर्क ये भी दिया जा रहा था कि शायद गवर्नर को, और गवर्नर ने इनको कभी मना नहीं किया है, सिर्फ कहा आप हमको दिखा अभी ले आएंगे नंबर, आपको लगता है? अभी तक नहीं ला पाए हैं सर, 3 दिन हो गया नहीं ला पाए। कर रहा है सर वीसी के मोल भाव कर रहा है, मैं तो कर रहा हूं। देखिए एक बार वीसी के मोल भाव कर रहा है, लेफ्ट में समर्थन दिया विड्रॉ भी कर लिया, वीसी के ने समर्थन दिया और विड्रॉ भी कर लिया, कहा आईएमएलयू में ने समर्थन दिया विड्रॉ भी कर लिया, सारे हट क्यों गए? तो बार्गेन ही हो रहा है ना, पैसे का लेन देन हो रहा है ना। 2 ही रह गए, 116 हैं लेफ्ट वाले हैं उनके पास। लेट्स सी शाम तक खबर आएगी। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमको। में भी याद था मुंबई केस, बताएंगे, ये इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब देवेंद्र फडणवीस को सुबह एक ब्रेक के बाद सर कर लेंगे बात इसकी भी आगे।